तनज़्ज़ुर में हम आपके सामने पेश हुए हैं ताकि हम अपने ख़यालात को, हम अपने पार्टी की बात को आपके सामने रख सकें। सबसे पहले मैं बनिहाल पॉलिटिक्स को अगर थोड़ा सा हट के अभी बात करना चाहूँगा कि जो सियासी तौर पर जो हम अपाहिज हो चुके हैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोग, पहले इन लोगों को, तमाम लोगों को जिसमें हम भी शामिल हैं, इससे बाहर निकल के आना बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि लोगों को उलझाया जाता है, आप रिवायती जो सियासत है उसमें उलझाया जाता है, कभी बयानबाजी के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए, कभी किसी को कहा जाता है कि ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। तो लोगों का ध्यान जो है असली मसलों से भटकाया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि आज के दौर में जो जम्मू कश्मीर हमारी जो पहुंच गई है ड्रग के मामले में, मुझे लगता है अभी नंबर 1 पे पहुंच गई होगी, पहले दूसरे नंबर पे थी पंजाब के बाद। क्या हाल हुआ है हमारे लोगों का, इसके ज़िम्मेवार कौन है? कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ा जा सके? यहाँ के, अगर यहाँ ये माहौल बिगड़ा हुआ है, मैं फ़िलहाल उसी तनज़्ज़ुर में देखना चाहूँगा जिस तनज़्ज़ुर की हम बात कर रहे हैं कि ड्रग्स के मामले में। इसके लिए ज़िम्मेवार कौन है? इसके लिए हम तो आम लोग भी ज़िम्मेवार हैं, कहीं आप भी, कहीं मैं भी, लेकिन सबसे पहली जिनकी ज़िम्मेवारियाँ आयद होती है, जो हमारी आला सतह से क़यादत करते हैं, क्या उनकी ज़िम्मेवारियाँ नहीं बनती है इस रियासत को सुधारना? यही तनज़्ज़ुर लेके हम कि रिवायती सियासत को दूर रखा जाए और लोगों को सोचने का मौका दिया जाए। सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी से तो हम नहीं खेले। आप अपने मफाद का, मैं अपने मफाद के लिए आपको कुछ भी कहूँ और लोगों को वर्गला के एक माहौल, एक माहौल कर दूं जिससे ना आपका फ़ायदा हो सकता है ना मेरा फ़ायदा हो सकता है। अल्टीमेटली एक डिस्ट्रैक्शन होती है जो मुझे नज़र आ रही है, और इससे निकालने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोगों को, जनाब हमारे लोग पढ़े लिखे अवेयर है, चाहे वो पहाड़ में रहते हैं, नील में रहते हैं, खड़ी में रहते हैं, गुलपिस्तान में रहते हैं, आप रामबन के इलाके गूल में देखें, कहीं भी देखें, हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी एक बनिहाल की एक खास हैसियत मौजूद है। लेकिन आप देखिए, हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हमें राइट टू वोट का देता है, और ये जो राइट टू वोट है, ये एक बहुत ज़रूरी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक शिक वहाँ पे दायर की गई है, और उसको अगर आप देखिए, क्या इंडिपेंडेंटली हम इसको एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे ऊपर तसल्लुत कहीं लाया जाता है, कहीं रिश्तेदारी लाई जाती है। मैं चाहता हूं कि उसको बालाइताक रखे जाए। ये गाली गलौज की सियासत, ये गुंडागर्दी की सियासत को लोगों से दूर रखा जाए, और लोगों को चाहिए, खासकर मेरी अपील है आप लोगों के ज़रिए, मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि ये ज़रूरी नहीं है मैं क्या आपके DPIP के माय से आपको बोल रहा हूं, यहाँ उनके जो क़यादत है उनकी तरफ से आपको बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग पढ़े, वो देखें उनके हुकूक क्या है, और उनके हुकूक को सलब किया जाता है। आज हर दौर में हर पार्टी आपके पास एक प्लेट लेके आ जाएगी, आओ जी हमारा ये चीज़ खरीदो, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। आपको हक है कि देखना है कि किस पार्टी के हाथ में क्या चीज़ें हैं, क्या वो बेचना चाहती है। ये एक दो तरफा से एक एग्रीमेंट है। अगर देखा जाए, जो सियासी माहौल है, जब आप लीडर को चुनते हो तो आपके दरमियान एक ओरल एग्रीमेंट उसके साथ हो जाता है कि हम आपको एक अपना कीमती वोट देंगे। ये ज़रूरी नहीं है आपकी तमाम लोगों के वोट जमा करके आप एक लीडर को दोगे। अगर एक अपना कीमती वोट भी आप उसको दोगे तो वो आपका मशकूर होना चाहे आपके इस कीमती वोट का, और इसका एक्सरसाइज सही से होना चाहे। और आप उसको पूछे, मैं तमाम बनिहाल के नौजवानों से और बागैर आवाम से अपील करता हूं कि आप उसको पूछे कि आपके इस प्लेट में क्या है, क्या ये चीज़ खरीदने के लायक है या नहीं है। अगर खरीदने के लायक नहीं है, इसको इग्नोर करे, चाहे कोई भी पार्टी आपके सामने क्यों ना। मैं आपसे तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज़ाद साहब के तमाम बयानात को देखें। अगर आपको कहीं भी गैर अखलाकी उनके जो अल्फाज है उसका आपको चुनाव मिलेगा तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हो। ये एक आज़ाद मुल्क है जनाब, जहाँ आपको वोट का राइट है, जहाँ आपको पार्टी में जाने का हक है, छोड़ने का हक भी है और जाने का हक भी है। मुझे ये बताए, क्या जब हम किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, क्या ये मज़हब है, उसको हम छोड़ नहीं सकते? हम छोड़ सकते हैं जब आपके ख्यालात का टकराव किसी से हो जाता है, आपको लगता है कि आप घुटन महसूस करते हो, आपको लगता है आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, ज़ाहिरी तौर पर आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हो। और उसके बावजूद देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब ये पार्टी छोड़ी, आप मुझे बताएं कि गैर अखलाकात का सबूत उन्होंने कहाँ दिया? मुझे एक भी बात बताए, मीडिया हजरात मुझे बताए, कहीं उनका प्रोग्राम में बताए कि उन्होंने इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल किया जो कि नाशाइज था। उसके बावजूद जिन लोगों को उन्होंने बनाया,
अगर वो ज़ाती तौर पर, मैंने पहले भी कहा कि ज़ातियात इसमें नहीं होनी चाहिए, अगर ज़ाती तौर पर उन्होंने किसी एक कदावर शख्सियत को उन्होंने टारगेट किया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई एक बुरा अल्फाज नहीं हो सकता है। आप पर्सनल बातों को छोड़ दीजिए, सियासत में आप सियासी मुखालिफ बन सकते हो, लेकिन ये पर्सनल बुनियाद पे, ज़ाती मुखालफत पे आप किसी को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आपकी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन वहाँ पे आ जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या, वो डिफाइन हो जाती है लोगों के सामने। लोग